माता जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं विश्व गुरु शीला प्रभुपाद के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ। अपने दीक्षा गुरु शीला भक्ति योग स्वामी महाराज के चरण कमलों में अपना कोटि कोटि प्रणाम सभी प्रणाम करती हूँ तथा सभी वैष्णव के चरणों में झुककर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करती हुई मैं अपनी वाणी द्वारा भगवान की अनंत लीलाओं में एक लीला राजा जरासंध की मुक्ति की विषय में कहने जा रही हूँ। राजा जरासंध की मुक्ति का विषय में कौन प्रश्न उठाता है? महर्षि नारद मुनि का भगवान श्री कृष्ण के सभा भवन में प्रवेश करना और इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के बारे में बताना, ये सब घटनाएं कैसे होती हैं, इन पे हम अब चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम भगवान की दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे। सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के दिनचर्या मुर्गे की बांग से करते हैं। मुर्गे की बांग जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का संदेश देती है कि इसमें हमें उठना चाहिए। भगवान मुर्गे की बांग सुनते ही अपने राजमहल की रानियों के भवन से बाहर आते हैं और वहाँ की मंद मंद वायु और परिजात के पुष्पों की सुगंध और भौरों की गुनगुनाहट और पक्षियों की चहचहाट को सुनकर ऐसे लगता है कि जैसे वो सब भगवान की वंदना कर रहे हैं। भगवान इस वातावरण का आनंद लेते हैं और सर्वप्रथम अपने मुख, भुजाओं और अपने चरणों को धोते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठने का ध्यान में बैठने का मतलब हमें ये समझाता है कि भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है भगवान है और अंतर्यामी के रूप में परमात्मा है। और ब्रह्म ज्योति जो सर्वव्यापक ब्रह्म ज्योति है, उनके दिव्य शरीर की अंग कांति है। यहाँ पर श्री कृष्ण हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें श्री राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, संतोष अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है। उनका शरीर और आत्मा में कोई भौतिक भेद नहीं है। उसी प्रकार वे अपने लाखों अवतारों और अंशों से वे भिन्न नहीं है और ना ही उनके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में कोई भेद है। उनके जो कर कमल हैं वो उनका चरणों का कार्य करते हैं, जो उनके नेत्र हैं वो उनके कान का कार्य करते हैं, और जो उनकी नासिका यानी कि नाक है वह शरीर के प्रत्येक अंग का कार्य करती है। तो उनके जो कर कमल तो उनके जो अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
सुगंधों को ग्रहण करना और भोजन करना, श्रवण करना, ये सब अ, एक ही है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि अंगानी जैसे सकल इंद्रिय वृत्ति का अर्थ है कि वे अपने एक अंग के कार्य को किसी भी अंग द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णन है कि श्री भगवान विविध शक्तियों में विद्वान है। वह सृष्टि के कारण है, पालन के कारण है और संहार के कारण है। ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी इन भौतिक गुणों के विभिन्न विस्तार हैं। ध्यान के बाद भगवान शुद्ध जल से स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, स्वयं को चादर से ढकते हैं और धार्मिक कार्य को स्वयं करते हैं। धार्मिक कार्य क्या है कि सबसे पहले यज्ञ में नैवेद्य अर्पित करते हैं और सूर्य देव की और अर्पित करते हैं और गायत्री मंत्र का चुपचाप मंत्र जप करते हैं। और सूर्य उदय होने पर सूर्य की विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, उनको प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं और देवताओं, कर्मकांडी देवताओं को सम्मान अर्पित करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं, जिससे पूर्वज जिस भी ग्रह में हो वो प्रसन्न रहें। अतः वे एक आदर्श गृहस्थ का भूमिका निभा रहे हैं। धार्मिक कार्यों के पश्चात ब्राह्मणों को गौओं का दान करना। श्री भगवान नित्य 13,084 गायों का दान करते थे। और दान भी गायों का कैसे करते थे कि वो जो गायें थी वो रेशमी चादरों से जो थी वो ढकी हुई थी और उनके गले में जो है मोतियों की माला थी। उनके सींग जो है सोने के पत्थरों से जड़े हुए थे और उनके जो खुर थे पाँव के वो चांदी से मंडे हुए थे। मतलब साथ में वो इतना कुछ होने के बाद साथ में वो दूध से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अभी अभी बछड़ों को जन्म दिया था। मतलब ऐसी गायों का वो दान करते थे भगवान जी। गायों के साथ साथ वो ब्राह्मणों का भी को भी दान देते थे। क्या दान देते थे? रेशमी चादर देना, चरम वो देना, चरम मिर्ग चरम एवं तिल के पर्याप्त दाने देना। ये भगवान को उनको अर्पित करते थे, क्योंकि भगवान गो ब्राह्मण हितायचय कहलाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण और गौओं के हितैषी हैं। सर्वप्रथम वह उन्हीं का ध्यान करते हैं। उसके पश्चात वह जीवों के कल्याण की कामना करते हैं और वे दूध, अग्नि, मधु, घी, स्वर्ण एवं रत्नों का स्पर्श करते हैं। स्वयं पीले वस्त्रों का ध्यान कर, कौतुक मणियों की कंठी पहन, फूलों की माला पहन, अपने शरीर को चंदन का लेप लगाकर एवं आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। उनका अगला कर्तव्य है कि नगर और महल के जितने भी लोग हैं उनका कल्याण करना, उनको सुखी करना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना। तत्पश्चात उनका जो सारथी दारुक है वो रथ को, अद्भुत रथ है वो, उसको पहले से ही वहां पर तैयार रखता है। उस पर भगवान अपने संगी उद्धव जी और सात्विकी के साथ विराजमान होते हैं और वो रथ पे सवार होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे प्रातःकालीन सूर्य अपनी किरणों को बिखेरता हुआ वो पृथ्वी पर किरणों को बिखेरता हुआ अपना भ्रमण कर रहे हैं। मतलब भगवान का जो रथ था उसको उपमा सूर्य से रथ के दी गई है। उनका तत्पश्चात श्री कृष्ण सुधर्मा
भवन सभा में प्रवेश करते हैं। सुधर्मा भवन सभा जो है वैकुंठ धाम से द्वारका में उसका पुनः स्थापित हुआ था। उसका गुण क्या था? उसके 6 गुण थे उस सुधर्मा भवन सभा के, कि जो व्यक्ति है जब उसमें वो प्रवेश करता है तो उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसमें शोक होता है, ना मोह होता है, ना वह जरा होता है, ना उसकी मृत्यु होती है। वो तो इतना कल्याणकारी वो भवन होता है, सभा भवन। तो उसमें जब वो प्रवेश करते हैं उससे पहले वो अपने जो विस्तार है वो उनका एक रूप लेके वो सभा भवन में प्रवेश करते हैं और फिर वो सिंहासन पे बैठते हैं। सिंहासन पे बैठकर वो कैसे लगते हैं? जैसे कि ग्रहों के बीच में चंद्रमा उजागर है। भगवान का मतलब इतना ज्यादा दिव्य उसमें से किरणें प्रकट होती है शरीर से कि वो एक चंद्रमा के समान लगते हैं। फिर उसके बाद जो है नट है, नर्तकियां हैं, ये अपने अपने कला प्रदर्शन करती हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं और सबको आनंदित करते हैं। और उसके बाद जो है मृदंग, ढोल, बीना, बांसुरी, घंटियां, शंख का वादन होता है। कभी कभी सुशिक्षित ब्राह्मण जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सभा में भगवान की वंदना करते हुए सभी को प्रसन्नचित करते हैं। इस तरह से ये दिनचर्या भगवान की रहती है। तो बताते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि एक अज्ञात व्यक्ति उस सभा में आता है और उस सभा में आकर आप भगवान से प्रार्थना करता है कि जो राजा जरासंध है उसने सभी राज्यों को जीत लिया है और राज्यों को जीत कर उसने सभी जो राजा हैं जिन्होंने उनकी को सिर नहीं झुकाया है, उनको राजा नहीं माना है, तो उन्होंने उनको वो 20,000 जो राजा हैं उनको उन्होंने अपने किले में बंद कर लिया है। तो मैं उन्हीं राजाओं का एक प्रतिनिधि हूँ। मैं आपसे वंदना करता हूँ कि आप जरासंध से हमारे को मुक्ति दें, क्योंकि हम अपने पाप कर्म से इस जरासंध के वश में आ गए हैं। अब हमें मालूम हो गया है कि आप ही सब कुछ हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए, हमें जरासंध से मुक्त कीजिए। तो जब ये इतना ही बोल पाते हैं तो इतने में नारद मुनि जी आते हैं। नारद मुनि जी आकर भगवान को सभा भवन में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते ही जो है भगवान उनका आदर सत्कार करते हैं मंत्रियों के साथ उठकर और उनको सही आसन, आरामप्रद आसन देते हैं और उनको कहते हैं कि आपको मिलके मुझे तीनों लोगों की अनुभूति हो जाती है कि आप सब ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि पांडवों में सब यथावत तो है, सही से चल रहे हैं? उनका आगे का वर्तमान क्या है, क्या उन्होंने सोचा है? तब नारद जी कहते हैं भगवान आप तो सृष्टि के कर्ता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मेरे से पूछते हैं, मन से अपने सोचते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप भगवान हैं और सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हैं और आपको क्या नहीं पता। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि युधिष्ठिर महाराज जो है उच्चतर ब्रह्म लोकों के ऐश्वर्य से पूर्ण है, ब्रह्म लोक के समान है। लेकिन फिर भी वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको संग और आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आप उनके उद्देश्य को पूर्ण करिए। तो भगवान उस समय सोचते हैं कि ये सभा भवन में अभी तो एक दूत आया है और दूसरा नारद जी ने ये प्रस्ताव रखा है। तो वो हंसकर अपने मंत्री जो है उद्धव जी को
कहते हैं, उद्धव जी आप मेरे परम हितैषी हैं और आप हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, आप जो कहेंगे मैं वो ही करूँगा, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इन दोनों के बारे में आपका क्या राय है। तो तब उद्धव जी भगवान को मन ही मन कहते हैं कि अब भगवान आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं अपना उत्तरदायित्व पूरा करता हूँ। वो सभा भवन में बोलते हैं सभी के बीच में, जहाँ नारद मुनि और सभी श्रेष्ठ यदुवंशी होते हैं। कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो युधिष्ठिर महाराज जी के राष्ट्रीय यज्ञ में जाना चाहिए हस्तिनापुर में, और वहां जाकर आप जरासंध जो है, राजा जरासंध, उसके मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है और वह किसी से पराजित नहीं हो सकता। और उसको पराजित केवल भीमसेन ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 10,000 हाथियों का बल रखते हैं। तो भगवान को ऐसा कह के फिर वो कहते हैं, इससे जो अन्य सैनिक है वो भी इस आपदा से बच जाएंगे, यानी युद्ध में मारे नहीं जाएंगे। तो आप शीघ्र ही हस्तिनापुर चले जाइए और वहां पर जाके ये जरासंध का जो है मुक्ति है, जो उसका वध है, उसे आप करवाइए और आयुष्य यज्ञ को संपन्न कीजिए, तभी होगा। तो ये दिखाते हैं, बताते हैं कि श्री कृष्ण जो है उसी समय अपने पिता वसुदेव, अपने पितामह उग्रसेन और अपने भाई श्री बलदेव से आज्ञा पाकर अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि आप जल्दी से हस्तिनापुर चलने की तैयारी करो। तो ये सब फिर कहकर श्री भगवान जो है अपने नारद जी को विदा करते हैं, अच्छे से उपासना करके, भेंट देकर, और जो वो आया होता है अपना प्रतिनिधि उस राजाओं का, उनको आश्वासन देते हैं कि ये सारा कार्य शीघ्र होगा, आप लौट जाओ। वो लौट जाते हैं राजाओं के पास, उनको जाके बताते हैं कि भगवान के आपको दर्शन बहुत शीघ्र होंगे। तो उसके बाद दिखाते हैं कि भगवान जो है हस्तिनापुर के लिए अपने रथ पर सवार हैं, उनके पीछे पटरानियां जो हैं, उनकी रानियां जो हैं उसमें बैठी होती हैं, पालकियों में, उनके साथ उनके अंग रक्षक होते हैं। और ये शोभा यात्रा इतनी बड़ी होती है कि पूरा नगर ही उसमें चला जाता है साथ में, नौकर नौकरानियां, हाथी घोड़े और बैल जिसपे सामान लदा होता है। रास्ते में इतना लंबा सफर है तो रास्ते में कहीं ना कहीं रुकना होता है, तो वो सब सामान साथ में लेके गाजे बाजे के साथ हस्तिनापुर में पहुंचते हैं। जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर महाराज जी को पता लगता है कि श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं, तो वो उनके स्वागत के लिए भागकर अपने हस्तिनापुर से बाहर जाते हैं, और वहां पर उनका अपने भाइयों सहित और अपने सारे परिवार के सहित वहां पर उनका स्वागत करते हैं, और उनके प्रसन्नता से उनके आलिंगन करते हैं। और साथ में जो ढोल ढोल वाले हैं, या मृदंग हैं, या शंख हैं, या बांसुरी है, सबको बजाते हुए हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं हस्तिनापुर के, वो भगवान के खुशी के लिए फूलों की वर्षा करते हैं अपने घरों के ऊपर से, अपने घरों में दीपक जलाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कि दीपावली है आज में। तो इस तरह वो घर में हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। तो फिर महल में जाते हैं तो रानी महारानी कुंती जो है अपनी पुत्र वधु द्रौपदी के साथ भगवान का स्वागत करती है, उन्हें मातृ प्रेम जागृत हो जाता है, उनका लिंगन करती हैं। और जो रानियां आई होती हैं महारानी के आदेश से, सुभद्रा और माता और द्रौपदी माता, उन सबको अच्छे अच्छे वस्त्रों और भूषणों से भेंट करती हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज जी जो हैं वो सभी लोगों के लिए ऐसी सुबह व्यवस्था करते हैं कि उनको प्रतिदिन जो है नया लगे, मतलब नया लगे। फिर महाराज युधिष्ठिर अपने राजसूय यज्ञ के बारे में बताते हैं
कि अब मुझे आपकी प्रसन्नता के लिए ही ये सब कुछ करना है, कि आप भगवान हैं। जो आपको नहीं मानते, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ही सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, सभी कुछ आप ही करते हैं, कोई नहीं करता आपके सिवा। आप ही अपने बलबूते पे सब कुछ करते हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ राजसूय यज्ञ में। तो उसके लिए भगवान हंस कर कहते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले जो है ना सभी राजाओं को जीतना होगा, तभी आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। तो तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज अपने चारों भाइयों को राज्यों में भेज देते हैं कि आप सभी राजाओं को यज्ञ के बारे में बताओ और उनसे मित्रता करके भेंट लेके आओ, ताकि राजसूय यज्ञ जो है संपन्न हो सके। इस तरह बहुत सारा धन लेके आते हैं, राजाओं को प्रसन्न करके और इनविटेशन देके राजसूय यज्ञ का। और फिर बताते हैं कि जो मगध देश का राजा है जरासंध, वो राजी नहीं है। तो फिर भगवान बताते हैं कि उसके लिए एक ही युक्ति है कि उसके पास हमें ब्राह्मण रूप में जाना होगा, क्योंकि वो ब्राह्मणों का बहुत ही उपासक है, उनका कोई भी निवेदन वो अस्वीकार नहीं करता। तो फिर भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर रवाना हो जाते हैं मगधपुरी में। वहां जाकर जरासंध के महल में जाके वो निवेदन करते हैं ब्राह्मण वेश में कि हमें आपसे दंड युद्ध करना है। तो वो बहुत हंसता है, कहता है अभी तुम्हारे कृष्ण अपने ब्राह्मण वाले वेश उतार के बताते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, आप तुम्हारा पुराना शत्रु, ये पांडव पुत्र भीम है और अर्जुन है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे से तो, कृष्ण भगवान से कहते हैं मैं तुम्हारे से तो युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तुम तो एक कायर हो, हैं। और तुमने तो क्या किया है, मथुरा को छोड़ के द्वारका में अपना पताल में तुमने अपनी नगरी बसा ली है, तुम मेरे लायक नहीं हो। तो ठीक है, भीम से मैं तुम्हारे युद्ध करता हूँ। भीम से, और वो एक बहुत बड़ी गदा देता है और खुद लेता है, और दोनों नगर के बाहर आके युद्ध शुरू कर देते हैं। युद्ध शुरू करते ही वो उनकी जो आवाज है गदा की, वो इतनी तीखी होती है, कभी वो उनके शोल्डर पे लगती है, कभी जगह जगह पे लगती है, कभी कहीं लगती है। वो जो है वज्र के समान वो दोनों होते हैं। वो जो उनका वो होता है गदा चकनाचूर हो जाती है। फिर वो जो मुष्टियों से प्रहार करते हैं, मुष्टियों से प्रहार करते करते ऐसे 27 दिन बीत जाते हैं। तो फिर भीमसेन बोलते हैं कृष्ण को, ये तो मैं इसको पराजित नहीं कर पाऊंगा। भीमसेन फिर तो उसको संतावना देते हैं कृष्ण, और एक टहनी जो होती है पेड़ की, उससे एक लकड़ी तोड़कर बीच में से दो हिस्से कर देते हैं। तो वो संकेत पाते ही जो भीम है उसको क्या करते हैं, अपने पटक देते हैं जमीन पर, पृथ्वी पटक कर। तो उसको क्या करते हैं, एक टांग को उठाकर पूरा पाँव से लेके पूरा अंग तंग जो भी उसके शरीर का होता है, एक आंख, एक टांग, एक आंख, एक नाक आधा सिर अलग कर देते हैं, और दूसरा अलग कर देते हैं। ऐसी भयानक दशा को देख के वहां हाहाकार मच जाता है, सब रोने चिल्लाने लग पड़ते हैं। तो इस तरह भगवान जो है इस चीजों को नहीं देखकर भीमसेन को बधाई देते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। अर्जुन भी बहुत खुश होते हैं, और फिर झट से जो उनका पुत्र होता है अंगद, उसको वहां बुलाते हैं, और जो सारे क्रियाक्रम उसकी जरासंध की करवा के उसको वहां पर सिंहासन पर बिठा देते हैं। और ये शो करते हैं कि हम किसी लोभ के कारण नहीं यहाँ आए थे कि हम राज्य पे शासन करें या कुछ संपत्ति करें, लेकिन हम एक दुष्ट आत्मा को नष्ट करना चाहते थे, जिसने 20,000 राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ है। उन्हें मुक्त करके राजा राजा के किले से बाहर लाते हैं, और उसको उसके पुत्र को सिंहासन पे बिठाकर वापिस अपना इधर आ जाते हैं हस्तिनापुर में। तो ये जरासंध का वध का सारा दृश्य है।
तो मुझे तो ये लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। इसमें ये सीखने को मिला है कि भगवान खुद भगवान है श्री कृष्ण, लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने आप को उन्होंने पेश किया है हमारे आगे कि हम उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा क्या प्राप्त कर सकें? जैसे कि हमारी जो दिनचर्या है उसको हमें सीखना चाहिए भगवान से, और बड़ों का कैसे आदर करना है, देवताओं का कैसे करना है, मुनि ऋषियों का कैसे आदर करना है, ये सब हमें सीखना चाहिए। और भक्तों के, और जो भक्त होते हैं उनकी राय लेनी चाहिए, उनको उनका परामर्श मानना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए। ये सब कुछ हमें सीखने को मिला है। तो मुझे इतना ही बोलना था। और बोलने को तो इसमें बहुत कुछ था, लेकिन टाइम की पाबंदी के कारण मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल पाई, बहुत शॉर्ट में बोल पाई, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ सीख मिली है। और मैं चाहूंगी कि आप भी इसको दोबारा से आप पढ़ें, और इसमें बहुत कुछ सीखने को है। और हम हमेशा भक्तों के संग में रहें, वैष्णव का आज्ञा का पालन करते रहें, उनकी सेवाएं करते रहें, और भक्तों के घर में आना जाना रखें, संग रखें, और एक दूसरे को प्रसाद खिलाएं और खाएं, भगवान का गुणगान करें, और हम भी प्रसन्न रहे, और हमारे जो भक्त हैं वो भी प्रसन्न रहे। यही इस भौतिक जगत का नियम है। इसको हम पूर्ण करें, तभी हम भगवान के परम धाम जो है गोलोक वृंदावन, उसमें प्रवेश कर सकें। हरे कृष्ण। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मेरे से जो त्रुटि हुई हो प्लीज मुझे क्षमा करें, क्योंकि भगवान का गुणगान इतना बड़ा है, उसको कोई नहीं बोल कह सकता, नहीं कह सकता। हरे कृष्ण।